यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आय हम निकालेंगे भजन संहिता की किताब 18 अध्याय उसका 16 पद। यहाँ इस प्रकार से कहता है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। हाँ प्रियो, यहाँ देखते हैं परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर ने जो है ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। तो हम देखते हैं राजा दाऊद के विषय में कि किस प्रकार से उसके जीवन में कई परीक्षाएं आई और उसका जीवन जो है बहुत ही कठिन परिस्थितियों में से जो है गुजरा। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से साउल जो है उसका शत्रु बन बैठा था और वह जो है मारा मारा इधर उधर फिर रहा था उससे बचने के लिए। और ऐसे समय में परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाया और वह इस गीत को लिखते हुए कहता है कि उसने जो है ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। तो उसी तरह से आज हो सकता है हमारे जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियाँ आई होंगी जो हमको जो है ऐसा लगता था अब हमको नाश ही कर डालेंगे, अब हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह से अब भी जीवित हैं। तो आज जो है हमको उससे पूरे मन से जो है प्रेम करना है। यदि हम बीते जीवन को देखें तो कई लोग जो है इस संसार से चल बसे, लेकिन हमको परमेश्वर ने अब तक संभाल के रखा। कई उतार चढ़ाव आए हमारे जीवन में, लेकिन उसने एक नया जीवन को दिया, एक नए वर्ष को हमें दिया है। तो इस वर्ष में हमको कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए ज़रूर जो है उसके उपकारों को स्मरण करके करना है, जिससे जो है परमेश्वर के महिमा हो सके, है ना। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया उद्धार दिखाऊंगा, कहता है। तो जय प्रियो, आज हमको क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। परमेश्वर के लिए कुछ ऐसे महिमा के कार्यों को करें जो उसके जीवन को भाए, उसके लिए एक धन्यवाद का बलिदान सा ठहरे, और जो है जो औरों के लिए भी जो है आशीष बन जाए। हम देखते हैं किस प्रकार से राजा हिजकिय्याह जब रोगी हुआ और जब परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया, तब उसने कोई भी परमेश्वर के लिए जो है धन्यवाद बलि नहीं चढ़ाया। उसने उसके उपकार को जो है भूल गया, जिसके कारण अगर हम आगे देखें तो पाएंगे कि उसके लिए जो है विपत्ति के लिए द्वार खुले। तो आज है प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा नहीं करना है। हमको जो है परमेश्वर के किसी भी उपकार को भूलना नहीं है। उसने जो भलाई हमारे साथ किया है, जो हमको संकट से बचाया है, जो उसने हमारे जीवन को मृत्यु में से जो है बाहर निकाला है, तो आज हमको जो है उस बातों को याद करके परमेश्वर को जो है धन्यवाद रूपी बलिदान जरूर चढ़ाना है, और उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो परमेश्वर की महिमा को जो है बढ़ाए या परमेश्वर की महिमा करे, अर्थात हमारे जीवन के द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं। निश्चय प्रभु, हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आई जो हमको ऐसा लगता था कि मार डालेंगे, लेकिन आपने अब तक संभाला, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें से हर एक की तो सहायता करके हम प्रभु जी उन बातों को याद रखें प्रभु, और आपको पिता परमेश्वर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं प्रभु जी। आपके किए गए भलाइयों को हम स्मरण रखें प्रभु, और आपके महिमा के लिए प्रभु जी अपने आप को समर्पित करें। ऐसा अनुग्रह कीजिए। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनको बीते दिनों में प्रभु एक गंभीर बीमारी से आपने छुटकारा दिया, और वह भाई प्रभु उन बातों को भूल गया है प्रभु, और अपने जीवन में मगन हो गया है प्रभु। उस भाई की तो सहायता कर प्रभु, कि उन बातों को स्मरण करके प्रभु आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने पाए और आपकी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करने पाए। उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बीते दिनों में पिता परमेश्वर कई कष्टों मुसीबतों में से होकर गुजरे, लेकिन आज प्रभु आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु। ऐसे भाई बहनों की आप सुधि लीजिए और आपकी महिमा के लिए इनके जीवन को और भी प्रभु जी आशीषित कीजिए प्रभु, और बढ़ाता ले चलिए। हर एक बात का धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिसके शरीर में पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जगह जगह पे घाव पाए जाते हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु, और इनमें से प्रभु मवाद आता है प्रभु जी, और एक गंदी दुर्गंध भी आती है प्रभु। तो इस बहन के सुधि ले, और इसी वक्त प्रभु जी तेरे चंगा करने वाली सामर्थ सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए प्रभु जी। चाहे उन्होंने जो भी अपराध किया है प्रभु ने तो क्षमा कर अब्बा, अपने लहू से धो के शुद्ध कर, पवित्र कर, और प्रभु जी तो सिर से लेकर पैर तक इनको चंगा कर। हर एक बात का धन्यवाद करते बातों ने प्रार्थना सुना, उसको धन्यवाद साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आम। आप सबको जय मसीह की।